हम सभी 16 करण भावना के अंतर्गत कल वैयावर्ती भावना को देखा। ये भावनाएं जो हैं जीवन को परिष्कृत करने वाली हैं और अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाती है भावनाएं। अपने जीवन को चमकदार बनाने के लिए ये भावनाएं हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं। इसलिए भावनाएं प्रेरक निमित्त हैं मेरे जीवन के लिए कि देखो मानव जीवन है और मानव जीवन में मानवीयता को स्वीकार करते हुए उस में संयम के संस्कारों के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो और सभी के कल्याण के प्रति उत्सुक रहो, उत्साहित रहो अपने जीवन में। हम अपने नेत्रों से किसी दुखी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हैं। हमें कोई भी प्राणी कष्ट में ना दिखे, ऐसी भावना जिस आत्मा के अंदर समा जाती है वही जाकर के अपने जीवन में इस महान तीर्थंकर प्रगति का वंद करता है। जब तक हमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हो सकता। जब तक हमें निज का ही स्वाद दिखाई दे रहा है तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हो सकता। यहाँ तो निरंतर ही परोपकार की भावना भरी हुई है, परस्पर में उपग्रह की भावना से भरा हुआ वह जीवन इस महान प्रगति का वंद कर पाता है। आचार्यों ने कहा दृष्टि को स्वच्छ रखते हुए, दृष्टि को एकदम निर्मल रखते हुए, आत्मदृष्टा बन करके नम्र स्वभाव के साथ संपन्न हो करके तुम्हारा जीवन प्रगतिमय हो, पापों का अर्जन न हो, पाप पूर्ण को विचार कर जो है वह समस्त विचार तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएं, पाप वर्धक प्रवृत्ति भी ना हो, विचार भी ना हो, ऐसा स्वभाव तुम्हारा बन जाए। उस भावना को हमने देखा है और आगे बढ़े। निरंतर तुम्हारा उपयोग ज्ञानमय हो, संसार से हमेशा भयभीत रहो, संसार के कारणों से, और धर्म के प्रति हर्षित रहो, उनके फलों में उत्साहित रहो। ये तुम्हारे अंदर शक्तितः त्याग करते हुए जीवन में तप की साधना से गुजर करके साधु समाधि भावना भाते हुए निरंतर ही सबकी सेवा और सबकी वैयावृत्ति में तत्पर रहो। 4 प्रकार के दान को वैयावृत्ति में गर्भित किया और आज हम बढ़ रहे हैं। अगली भावना अरिहंत भक्ति भावना है। अरिहंतों की भक्ति करना भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत है। अरिहंत भक्ति के द्वारा जो परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, उस विशुद्धि के द्वारा भी हमारे जीवन में इस प्रगति का आगमन हो सकता है। अरिहत भक्ति भावना
एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा से भर देती है। अरिहंतों की भक्ति अरिहंत बनने के लिए निमित्त भूत है। जितनी हम अरिहंतों की आराधना करेंगे उतने ही हमारे जीवन में वो भक्ति कारणभूत बनेगी। तुम ही कारण निमित्त इलाज। हे भगवान, आप ही कारण हैं, आप ही निमित्त हैं और आप इलाज हैं। इस संसार रूपी दुखों से मैं संतप्त हूँ, आपके चरणों में ही शीतलता की प्राप्ति होती है। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है दुनिया में जहाँ पर मैं शीतलता को प्राप्त कर सकूं। संसार रूपी ताप, संताप और पाप अर्थात पाप, ताप, संताप, ये तीनों ही आपके चरणों में बैठने से नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व शांति का अनुभव करता हूँ, आह्लाद को प्राप्त हो जाता हूँ। और सबसे बड़ा आनंद मुझे आता है आपके चरणों में बैठने से। एक भक्त के अंदर जब ये विचारधारा होती है, इस प्रकार की सोच होती है, तब कहीं जाकर के वह अरिहत भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। अरिहंतों की भक्ति निश्चित ही दुखों से मुक्ति कराने वाली है। किसी को अगर अपने जीवन में श्रेष्ठ समाधि करना है, निरंतर ही अरिहंतों की भक्ति करो। मूलाचार में आचार्य वटकेर स्वामी लिखते हैं कि जो प्रयत्न पूर्वक अरिहंतों के लिए नमस्कार करता है, वंदना करता है, पूजा करता है, वह सभ्य दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेने अरिहंत नमोक्कारम। अरिहंत भगवान को नमोक्कारम जो नमस्कार करता है, पयदमदि प्रत्नचित्त होकर के, प्रत्नमति होकर के, जिसकी मति प्रत्नशील है। क्या है? जिसकी मति प्रत्नशील है। एक वो मति होती है जो आलस से भरी होती है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत लोग अपने जीवन को खो देते हैं और समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। उनका जीवन यूं ही निकल जाता है। कई लोग मिलेंगे, कौन जाए मंदिर, अब कौन पूजन करे, कौन इतना प्रयत्न करे कि धोती बदले। हाँ, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आलसी। ठीक है, कभी रास्ते से गुजरूंगा और मंदिर मिल जाएगा तो दर्शन कर लूँगा। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा भाव ही नहीं है। प्रत्नचित्त होकर के जो भगवान के दर्शन करता है, उसके लिए ही दर्शन पाप का नाशक बनता है, सम्यक दर्शन का कारण बनता है। और जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं है, तो फिर पाप का नाशक कैसे बनेगा? प्रत्नचित्त होकर के कैसे? तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, इसमें निरंतर ही प्रयत्न करो। और प्रयत्न का मतलब है पुरुषार्थशील होकर के, और पुरुषार्थ का मतलब है प्रातः उठ कर के आँख जब खुलती है तो भगवान नजर आते हैं। देखना, एक धर्मात्मा की पहचान, सम्यक दृष्टि की पहचान, आँख जब खुलती है
तो हमारे आराध्य प्रभु नजर आते हैं और आँख खोलते ही हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। तत्पश्चात दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर के चिंतन वही चल रहा है कि मैं मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करूंगा। जीवन का अहोभाग्य होगा, जीवन का सबसे बड़ा मंगलाचरण होगा, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई मंगल नहीं होता है। लोग मंगल को जुटाते हैं, लोग मंगल को जुटाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो जन्म से ही मंगल प्राप्त होता है। जन्म से ही मंगल प्राप्त होता है, विरासत में मिलता है मुझे। अब वो बात अलग है कि तुम अपने जीवन में उपयोग कर पाओ ना कर पाओ, मंगल होने पर भी तुम्हारा जीवन मंगल ना हो, इसका मतलब है कि मंगल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम मंगल को समझ नहीं पा रहे हैं, या मंगल की आभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी तुम्हारा जीवन मंगल नहीं हुआ। हमारे पास तो हर पल हर क्षण ऐसा चांस है जहाँ पर अपने जीवन को हम मंगलीभूत बना सकते हैं। तुम्हारा जीवन ही मंगल बन जाएगा, तुम्हें मंगल खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप हर पल पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, चत्तारी मंगलम। क्या बोलते हैं? चत्तारी मंगलम, चार मंगल तुम्हारे पास हैं, लेकिन जीवन मंगल नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? सोचो, कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर जीवन मंगलीभूत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रयत्नचित नहीं है, हम पुरुषार्थशील नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? हम पुरुषार्थशील नहीं हो रहे हैं। आलसी बनकर के बैठे, उदासी है तुम्हारे जीवन में। इतना अच्छा कुल पा करके, इतना अच्छा भाव पा करके अगर भी तुम उदास होकर के रहो, तो इसका मतलब है कि अब शायद तुम्हारे लिए फिर ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए हर पल, हर पल तुम्हारे जीवन में हर्ष की लहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर पल हर्ष की लहर होना चाहिए। ये मेरा जीवन तो धन हो गया जैन कुल को पा करके। क्या आपके अंदर ऐसे विचार आते? ऐसे विचार आते हैं कि प्रातः उठकर के सबसे पहला धर्म अगर हमारा कोई है तो भगवान के दर्शन करना, गुरुओं के दर्शन करना, ये पहला कर्तव्य है, संस्कृति है। यही तो श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है। अगर प्रातः काल उठकर के सबसे पहले हम उधर ही दौड़ लगाते हैं तो समझ लेना तो भव्य है। अगर वहाँ के लिए दौड़ नहीं हो रही है, ये भाव नहीं आ रहे हैं, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी कुछ भव्यता में कमी दिखाई दे रही है, अथवा भव्यता की पहचान का जो चिन्ह है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए। तो मूलाचार की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लिख रहे हैं प्रत्नचित्त होकर के अरिहंत भगवान को जो नमस्कार करता है, पूजन भक्ति करता है, वह पावद यचरण काल में कुछ ही समय में, कुछ ही भाव में, ज़्यादा समय नहीं लगता,
सभ्य दुख मोक्षम, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ समाधि करता है वह जीव। अरहंतों का स्मरण, अरहंतों का स्मरण, स्मरण तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देता है। स्मरण मात्र भक्ति के सोपान हैं, और भक्ति का सबसे बड़ा सोपान अगर कोई है तो पहला सोपान तो यही है कि हमें गुणानुराग होना चाहिए। गुणानुराग होगा तो भगवान की भक्ति करोगे, गुणानुराग नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है पूज्य सुगुणानुरागो भक्ति। भक्ति क्या है? गुणों में अनुराग होना भक्ति है। भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागा भक्ति। भाव विशुद्धि के साथ जो अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। भाव विशुद्धि के साथ, क्या शब्द दिया है? भाव विशुद्धि होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। विशुद्धि कितनी है देखो, विशुद्धि के साथ अगर हम अरहंतों के प्रति अनुराग रखते हैं उसका नाम भक्ति है। और ऐसी भक्ति सम्यक दर्शन में कारणभूत है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं अरहंते सुहभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान में जो शुभ परिणाम है, शुभ भक्ति है, उसका नाम सम्यक तो है। क्यों? क्योंकि कारणभूत हैं। और यहाँ पर आचार्य भगवान ने शुभ भक्ति को सम्यक्त कह दिया, कारण में कार का उपचार करके। यही शुभ भक्ति के परिणाम मिथ्या दृष्टि के नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि के होते हैं। और आचार्य कह रहे हैं अगर वो ऐसा करता है तो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता। यूं कहो यही सम्यक्त है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, अष्टपाहुड़ के सील पाहुड़ में। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान की भक्ति क्या है। ओहो हो, अरहंत भगवान की भक्ति कोई सामान्य चीज। अरहंत भगवान की भक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को क्षय करने में कारण होती है जो कर्म निधत्ति और निकाचित रूप में होते हैं। कर्म की अवस्थाओं में सबसे जटिल अवस्था का नाम है निधत्ति और निकाचित, जिसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा बंद होता है, ऐसी अवस्था बनती है। और उस सबको अगर नष्ट करने वाला है ऐसे कर्मों की अवस्था को एक अरहंत भगवान की भक्ति, पंच परमेष्टि की भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो निधत्ति और निकाचित कर्मों को भी क्षय कर देती है, लेकिन विशुद्धि भाव के साथ की गई। भाव विशुद्धि के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं भाव विशुद्धि होना अनिवार्य तत्व है।